Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says, a person standing on an open ground hears the sound of a jet aeroplane coming from the north at an angle of 60 degree with the ground level. But he finds the aeroplane right vertically above his position. If v is the speed of the sound, speed of the plane is. Okay. आपको क्या बताना है? साउंड की स्पीड तो गिवन कर रखी है बच्चों, आपको यहाँ पर से प्लेन की स्पीड कैलकुलेट करके बतानी है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, पर्सन देखिए स्टैंडिंग ऑन एन ओपन ग्राउंड हियर द साउंड ऑफ एन जेट एयरप्लेन। एक एरोप्लेन है, वो क्या कर रहा है? फ्लाई कर रहा है, कमिंग फ्रॉम नॉर्थ एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड लेवल। ठीक है, पर्सन देखिए, मान लीजिए आपका ग्राउंड ग्राउंड पर आपका पर्सन, देखिए मैं डायरेक्शन डिफाइन कर लेता हूँ। ये डायरेक्शन मेरी ईस्ट हो जाएगी, दिस इज वेस्ट, दिस डायरेक्शन इज नॉर्थ एंड दिस डायरेक्शन इज साउथ। ठीक है, पर्सन मान लीजिए यहाँ पर खड़ा है, इसको साउंड कैसे सुनाई दे रही है? नॉर्थ से आती हुई, कमिंग फ्रॉम नॉर्थ एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द ग्राउंड लेवल। ठीक है, नॉर्थ यानी कि यहाँ पर से आपके ऐसे साउंड आ रही है। ठीक है, दिस इज अ साउंड, ऑलराइट। और इस 60 डिग्री बना रही है, किसके साथ? ग्राउंड के साथ 60 डिग्री बना रही है। तो इस तरीके से आपकी सिचुएशन होगी। ठीक है, यहाँ पर कहीं आपका ऐसा कोई एयरप्लेन है। ठीक है, दिस इज माई प्लेन। ठीक है, ये आपका जेट एयरप्लेन है, ये आपका ऐसे मूव करेगा। ठीक है, अब बच्चों देखिए, इसको साउंड तो आपकी यहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन क्वेश्चन में एक चीज और बोली गई है कि बट ही फाइंड द एरोप्लेन राइट वर्टिकली अबव हिज पोजिशन। उसने देखा कि साउंड जैसे इस पर पहुंची, तब उसने देखा कि जो एरोप्लेन है वो उसके जस्ट क्या, वर्टिकली अबव है। अबव, वर्टिकली अबव मतलब एरोप्लेन आपका यहाँ पर पहुंच गया उस टाइम तक। ठीक है, जब तक साउंड इसके यहाँ पर रीच करी। ठीक है, तो बच्चों देखिए, अब हम यहाँ से क्या बता सकते हैं? देखिए, साउंड इस डायरेक्शन में आ रही है, तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द साउंड। ये क्या होगी? साउंड की वेलोसिटी की डायरेक्शन। एरोप्लेन की डायरेक्शन ये है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द प्लेन, जिसको मैं वीपी से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। ठीक है, अब बच्चों देखिए, साउंड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये आपका एरोप्लेन है, और यहाँ पर आपका पर्सन है, दिस इज अ पर्सन। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, मान लीजिए इस डिस्टेंस को मैंने क्या बोल दिया? डी बोल दिया। ठीक है, ये डिस्टेंस डी है। साउंड देखिए इस स्पीड में आएगी, तो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ साउंड आपके ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द साउंड। ठीक है, और यहाँ पर देखिए आपका वेलोसिटी ऑफ प्लेन आपका इस डायरेक्शन में लिख लीजिए। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ द प्लेन आपका ऐसे जाएगा, तो यहाँ पर आप इस तरीके से ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, सच दैट आपको देखिए ये एंगल कितना गिवन करके 60 डिग्री। तो आप बता सकते हैं कि ये एंगल भी कितना होगा आपका? 60 डिग्री के इक्वल होगा। ठीक है, ये बता सकते हैं, राइट। अब बच्चों देखिए, ये आपको 60 पता है, तो आप लिख सकते हैं, देखिए ये साइड डी है, तो ये वाली साइड को आप क्या लिख सकते हैं? डिस्टेंस के टर्म में। ये डिस्टेंस आपकी डी थी, तो ये साइड हो जाएगी आपकी डी कॉस 60, और ये वाली डिस्टेंस क्या होगी आपकी? डी साइन 60। इसको आप डी साइन 60 लिख सकते हैं। ठीक है, अब बता दीजिए, देखिए बच्चों, जब तक प्लेन आपका यहाँ पर से इस ए पोजीशन से बी पोजीशन पर पहुंचा है, ठीक है, उतनी देर में साउंड आपकी यहाँ पर पहुंच गई है। ठीक है, अब बच्चों, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है? बस अब बेसिक सा ही फंडा है। ठीक है, टाइम टेकन क्या है? दोनों केसेस में आपका इक्वल है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है ना, टाइम टेकन ही लिख लीजिए, टाइम टेकन लिख लीजिए, बस इसको आपको स्पीड इजिकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वाला फार्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, अब बच्चों देखिए, साउंड को यहाँ से ए पोजीशन से लेकर पी यानी कि पर्सन तक आने में कितना टाइम लगा है? तो टाइम होता है आपका डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल्ड की है? डी। ठीक है, तो टाइम को मैं टी से लिख लेता हूँ, टी हो जाएगा आपका डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी। साउंड की वेलोसिटी कितनी? वीएस के इक्वल, इसको मैंने सिंपली क्या लिख लिया? वीएस लिख लिया। सो दिस इज अ टाइम टेकन बाय दिस साउंड टू रीच फ्रॉम पॉइंट ए टू द पर्सन पी। ठीक है, अब इतने ही टाइम में देखिए प्लेन आपका ए से लेकर बी तक पहुंच गया, क्योंकि जब साउंड उस पर्सन पर पहुंचती है, तब पर्सन अपना हेड ऊपर उठाता है और देखता है प्लेन तो उसके जस्ट क्या है? वर्टिकली अबव है। ठीक है, तो इतनी देर में देखिए प्लेन ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली होगी? डी कॉस 60 कवर कर ली होगी। ठीक है, और किस स्पीड से ट्रेवल कर रहा है? तो वीपी स्पीड से। तो इसका जो टाइम टेकन होगा वो किसके इक्वल होगा? ये अगेन टाइम टेकन टी के इक्वल होगा, और ये टाइम हो जाएगा आपका डिस्टेंस। डिस्टेंस इस बार कितनी है आपकी? डी कॉस 60 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ द प्लेन, जो कितनी है आपकी? वीपी के इक्वल है। ये दोनों टाइम्स आपके इक्वल होंगे, तो आप इन दोनों के इक्वल कर लीजिए। वेलोसिटी ऑफ साउंड वी से रिप्रेजेंट करना है, क्वेश्चन में बोला गया है। ठीक है, स्पीड बोल दीजिए, वेलोसिटी बोल दीजिए। ठीक है, ये आपका डी कॉस 60 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पर? वीपी। वीपी क्या है? स्पीड ऑफ द प्लेन। ये आपको फाइंड आउट करना है बच्चों। डी से आपका डी कैंसिल हो गया। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं? देखिए 1/v, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है आपकी? 1/2 के इक्वल, तो ये यहाँ से इतना हो जाएगा। और आप लिख सकते हैं यहाँ से वीपी, यानी कि वेलोसिटी ऑफ प्लेन की वैल्यू यहाँ से v/2 के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। यस, वेलोसिटी प्लेन है ना, v इजिकल टू यहाँ से 2vp हो जाएगा। v को यहाँ से आप क्या लिख लीजिए? 2vp लिख लीजिए, और प्लेन की वेलोसिटी v/2 के इक्वल, यानी कि ये वाला आंसर आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, दिस वुड बी द करेक्ट आंसर, जो कि आपको सी ऑप्शन पे गिवन गया है। सो सी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।